नमस्कार। पूरे हिंदुस्तान में आजकल कोरोना की वैक्सीन को लेकर चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। कोरोना जो 2020 में पूरी दुनिया पर एक कहर बनकर टूटा, अब 2021 में उसकी जो दूसरी बड़ी लहर है वो आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कोरोना का वायरस है वो म्यूटेशन मोड में आकर और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इसके जो केसेस हैं वो ब्रिटेन में सामने आए और ब्रिटेन से वो हिंदुस्तान भी पहुंच गए पहले की तरह, क्योंकि हम ना पहले रोक पाए थे और ना हम आज रोक पा रहे हैं। और इसके अलावा कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लेकर तो हिंदुस्तान में एक जंग सी हो गई है। इल्ज़ामात का दौर शुरू हो गया है अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में और जो सत्ताधारी दल है उसके समर्थकों के बीच में, क्योंकि पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो सरकार चलाने वाले हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो समर्थक हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। और क्योंकि जैसा कि हिंदुस्तान में चलन है, हम मजबूर रहते हैं और हमारे जो लोग हैं उनकी वजह से हम, चाहे वो बाहर से आने वाले हों या हिंदुस्तान के अंदर हों, हम ऐसा काम नहीं कर पाते जो इस तरह की महामारी को रोकने के लिए ज़रूरी होता है। अगर 2020 में ही जिस वक्त 2019 में शुरुआत हो गई थी इसकी आखिर में, क्योंकि जैसा कि इसका नाम है कोविड-19, लेकिन हिंदुस्तान में रोक नहीं लगाई गई और हिंदुस्तान में बदस्तूर लोग आते रहे विदेशों से। जो घूमने वाले हैं वो भी जाते रहे और फिर जैसा कि होना था 10 से 20, 20 से हज़ार, हज़ार से लाख और संख्या करोड़ों में पहुंच गई इससे मुतासिर होने वाले लोगों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नाम पर जो एक बड़ा धंधा बनाया अस्पतालों ने, जो तमाम लोगों ने, पैथ लैब्स ने, सब लोगों ने जमकर पैसा कमाया। और उत्तर प्रदेश में जहां हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ कोरोना जांच करने की बात की गई है। वैसे तो ज़्यादा बेहतर ये होता कि इसमें एक और शून्य लगा देते तो 2 करोड़ वाली जो बात है वो 20 करोड़ में पहुंच जाती। जब सब कुछ कागज़ों में ही करना है तो क्या गलती है। और जैसा कि अब 2021 में कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है कि इससे हमें इस साल निजात मिल जाएगी। हम लोगों ने ना इससे कोई सबक सीखा, ना हमारा लालच कम हुआ, हमारा लोभ पहले की तरह ही बदस्तूर बना रहा है। सरकारी मुलाजमतों में जो लोग हैं वो घर पर बैठ कर तनख्वाहें लेते रहे, या फिर जो ऑनलाइन काम करने की बातें हैं, जिसमें दोनों ही तरह की बातें हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों की बातें हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने बहुत पैसा कमाया है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर, और जो माँ बाप हैं, मध्यम वर्गीय लोग, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की ज़िंदगी हर तरीके से बनाएं। तो इसके लिए उन्हें कोई है नहीं। वो तो भला हो हमारे परंपरागत व्यापारियों का, जिन्होंने तमाम ख़तरों को उठाकर लोगों की ज़रूरतें पूरी की और उधार पर भी सामान दिया, उनके घरों तक पहुंचाया। हम चाहे भले उन्हें कुछ भी कहें, मुनाफाखोर कहें या मिलावटखोर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कोरोना के काल में उन्होंने ये साबित किया कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी आज भी वही हिंदुस्तान का पुराना जो व्यापारिक सिस्टम है वही है। उसके साथ पुरानी कड़वी यादें ज़रूर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो भूमिका बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने अपना ली है और तमाम जो सरकार के नाम, सरकारी संरक्षण के नाम पर लोगों की मदद के लिए संस्थान बनाए गए हैं, उन संस्थानों ने अपना ली है। और बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है कि दिवाली तक कोरोना से कोई तकलीफ़ नहीं थी। हिंदुस्तान के तमाम कस्बों में करोड़ों लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, सांस से सांस टकरा रही थी और तब कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक दिवाली के 2-3 दिन बाद सरकारें जागीं, और उसकी वजह क्या थी कि कोई दबाव था मेडिकल लॉबी का या तमाम चीज़ों का। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आम इंसान इस तरह की बातें कहाँ सोच पाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ़िक्शन के ज़रिए, नॉन फिक्शन के ज़रिए और तमाम दूसरे सोर्सेस से जो इस तरह की बातों को दुनिया के सामने रखते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से लोगों को टेरराइज़ करने की कोशिश की गई है, ये बड़ी अजीब और बड़ी ही हंसी वाली बात है कि किसी फंक्शन में, किसी भी जो पब्लिक गैदरिंग है उसमें एक संख्या निश्चित कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा नहीं होंगे। ये बात समझ नहीं आती कि 100 लोगों तक जो है वो कोरोना नहीं फैलेगा और अचानक वो संख्या अगर 101 हो जाएगी तो कोरोना का जो वायरस है उसको मालूम चल जाएगा कि
अब उसकी भूमिका निभाने का समय आ गया है। और अच्छा, ये जो दौर है जो 2020 में चला, ये चलना 2021 में है, क्योंकि असल तो अभी अब वैक्सीन के नाम पर खेल होगा तमाम तरह के। और ये अच्छी बात है कि जो वैक्सीन है पहले कोरोना वॉरियर्स को लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि जैसा कि हिंदुस्तान का चलन है, हिंदुस्तान के लोगों को एज ए गिनी पिग इस्तेमाल किया जाता है। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी के जो प्रभावित लोग हैं उनके ऊपर टीका इस्तेमाल किए जाने की बात आ रही है। वैसे इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये है कि इस वक्त के साथ साथ जो जो कोरोना का जो टाइम रहा 2020 और 2021 का, अगर इस दौरान हम सिस्टम के धूर्त चेहरों को पहचान जाएं तो अ, शायद हमारे लिए फ़ायदा रहे इससे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, सही मायनों में जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ने की तैयारी की है, वैक्सीन बनाने की तैयारी की है। हम यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो योद्धा के नाम पर हिंदुस्तान में जो योद्धा शब्द है उसको अपमानित कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वाकई अपनी जान दांव पर लगाई, चाहे वो वैज्ञानिक हैं और चाहे वो वॉलंटियर्स हैं जिन जो आगे बढ़कर आए कि उनके ऊपर इस तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए, तो हमें उन लोगों की प्रशंसा करनी होगी, उनका एहसान मानना होगा, और बिना किसी शर्त के भेदभाव के। क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी सरहदी दायरे में नहीं उन्हें समेट के रखा जा सकता। और दुनिया में जितनी भी बीमारियां हुई हैं, जितने भी उसके इलाज खोजे गए हैं, वो पश्चिम में खोजे गए हैं। जो स्वदेशी की बात करते हैं वो भले ही कुछ भी कुतर्क करें, वो स्वदेशी टीका लगवा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं, इस वजह से यहीं पे बनते हैं। लेकिन जितने भी आविष्कार हैं, ईजाद तो वहीं पे होते हैं। इसलिए हमें कम से कम बीमारी के मामले में, इस एपिडेमिक के मामले में, इस तरह की जो वाहियात बातें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोरोना को चीन से वो फैला और उसके बाद सब लोगों ने घुटने टेक दिया। अमेरिका ने घुटने टेके, ब्रिटेन ने घुटने टेके, लेकिन ये कि कुछ देशों ने हम लोगों के अंदर यकीन दिलाया, जो मानव जाति है, जर्मनी के लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने, रूस के लोगों ने, जिन्होंने ये वैक्सीन बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हिंदुस्तान में तो कोरोना वॉरियर्स का जो एक महिमा मंडन है, महिमा मंडन तो हर जगह किया जाता है कि पहले तो एक कमी पैदा की जाती है और कमी के बाद फिर ये एहसान दिखाया जाता है कि नहीं साहब, अगर ये ना होते तो आपकी रक्षा नहीं हो पाती, ये ना होते तो आपका इलाज नहीं हो पाता, ये ना होते तो आपकी तालीम नहीं हो पाती। सही बात तो यह है कि शुक्रगुज़ार तो ऐसे लोगों को होना चाहिए जिन्हें इस तरह की भूमिकाएं निभाने का मौका मिला, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जो महाआबादी, महाबेरोज़गारी और महाशिक्षित लोगों का देश है, वहाँ पर हज़ार लोगों को परे कर कर एक आदमी को मौका मिलता है। तो उस इंसान को सिस्टम का एहसानमंद होना चाहिए जो इस तरह के जिसे मौके मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सियासी बातें इसमें की गई। कोरोना के नाम पर जिस तरीके से जमातियों को बदनाम किया गया, बाद में उनके खिलाफ़ कुछ नहीं मिला, और अगर उनके खिलाफ़ कुछ मिला नहीं तो आपने उन्हें पकड़ा क्यों, सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और जांच के नाम पर जिस तरह की बदसलूकियाँ की गई हैं, पुलिस वाला पहले आपको रोकता था, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी, आपके पास पोल्यूशन नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। अब उसका तरीका और बदल गया है, उसके पास एक और मौका मिल गया है। वो आपसे कहता है कि मास्क नहीं है, और जिस तरीके से इंसान डीएल ना होने पर, सीट बेल्ट ना बांधने पर या पोल्यूशन और इंश्योरेंस के कागजात ना होने पर बच जाया करता था, बिल्कुल उसी तरीके से वो अब भी बच जाता है। फिर वही महात्मा गांधी की जो तस्वीर वाला कागज़ है उसको वहाँ बचा लेता है। और इसके अलावा पैथ लैब्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि उन्होंने ये रेट लिस्ट निकाल दी कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए या पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। वो अलग बात है कि बड़े शहरों में रहकर और जो सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं या सिस्टम के बल पर पल रहे हैं, वो इसके ऊपर कुतर कर सकते हैं। उन्हें तो कुछ नज़र नहीं आता, उनके हिसाब से तो तमाम चीज़ें बेहतर चलती हैं। सब कुछ कागज़ों में बेहतर होता। अगर कागज़ों में बेहतर होने से ही सब कुछ सुधर जाता तो अब तक तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित देश बन चुका होता। अब कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तैयारियां चल रही हैं, मॉक ड्रिल चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ सरकारी जांचें की गई कोरोना की। अब वो टीके लगाए जाएंगे और टीकों में फिर वो सरकारी मशीनरी आएगी, और सरकारी मशीनरी का जो तरीका है
बेहतर होता कि इसमें स्वयंसेवकों को लिया जाए। आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं, हर पार्टी के, हर तंजीम के स्वयंसेवक वो आगे बढ़कर कोरोना वॉरियर्स का साथ दें। और ये जो है, इसके अलावा क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी जब शादियों का मौसम उत्तर प्रदेश में आया था तो इजाज़त देने के नाम पर पुलिस वालों ने बड़ी बदतमीज़ियाँ की थी। वो फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे पहुँच गए, बदतमीज़ियाँ करने लगे। मुख्यमंत्री को ख़ास कर ये कहना पड़ा, ये आदेश निकालना पड़ा कि इस तरह की बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। और भी तमाम चीज़ें हैं। 2020 इस कोरोना की भेंट चढ़ गया और यकीनन 2021 को भी चढ़ना है। हम इससे बच जाएंगे, लेकिन सबक सीखने की ज़रूरत है। हम सिस्टम को पहचानें, जो सिस्टम के लोग हैं, जो हर प्राकृतिक आपदा, चाहे वो बाढ़ है, अकाल है, या कोई सुनामी है, भूकंप है, तमाम तरह की, वो हर वक्त इसी जुगत में रहते हैं कि कहाँ से फ़ायदा कमाया जाए। और यही जो सिद्धांत है वो व्यापारियों का है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हालात कैसे हैं, वक्त कैसा है। उनके लिए मुनाफा और धंधा ही उनका धर्म है। लेकिन यह है कि समय बदल रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये दौर बीत जाएगा। और जब दौर बीतता है तो सबको दंड मिलता है। इस देश ने सबको दंड दिया है। जिसने इस देश के साथ गलत किया है, इसके ऊपर जुल्म के साथ हुकूमत की है, इसके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के साथ शासन किया है, उन्हें लगता है कि वो हमेशा कायम रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। आज चाहे वो सरकारी मशीनरी है या फिर वो जो तजारती तबका है, उसे लगता है कि लोगों की जो तकलीफ़ है, लोगों की जो मजबूरी है, उसका वो फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोरोना ने बड़े लंबे चौड़े जो है लोगों को सबक दिए हैं। वो आने वाले वक्त में याद रखेंगे कि किस कदर लोग अपने घरों में बैठने के लिए मजबूर हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो समाज की सेवा के नाम पर हमारे हाकिम बन गए हैं और उन्होंने घर में बैठ के तमाम तरह की जो सहूलियात हैं उनको भोगा है। आने वाले वक्त में जो इस तरह के लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं या सत्ता के ऊपर जो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, जो सत्ता के बल पर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हें भी दंडित किया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।